फरवरी का महीना पाकिस्तान और कश्मीर दोनों के लिए बहुत अहम है और हम बहुत सी अहम तारीखें जो हैं वो उनको शायद जहन से भुला जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इस मसले के पस मंज़र का इल्म नहीं होता। 3 फरवरी 1951 को नकाशे पाकिस्तान चौधरी रहमत अली का यौम वफात है। ये चौधरी रहमत अली थे जिन्होंने 1915 में सबसे पहले बर्रे सगीर में कहा कि मुसलमानों को एक अलग वतन चाहिए, और उसके बाद 1917 को इसी शहर स्टॉकहोम में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में खैरी ब्रदर्स आए और उन्होंने यूरोप में रह के कहा कि इस्लामियान हिंद को एक अलग मुल्क चाहिए। इसकी तफसील मेरी किताब वतन सानी में आपको मिल सकेगी। तो ये चौधरी रहमत अली उस मूवमेंट को लेके आगे बढ़े और 1933 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौके पे उन्होंने अपना मशहूर वो पम्फलेट नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, वो उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने डिक्शनरी को एक नया लफ्ज पाकिस्तान दिया। इससे पहले 1933 से पहले डिक्शनरी में पाकिस्तान का लफ्ज ही नहीं था। जब उनसे पूछा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। इस्लामी शरिया में साफ और पाक दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपका जिस्म साफ हो सकता है लेकिन हो सकता है पाक ना हो। उन्होंने कहा कि ये जो वतन होगा ये पाक लोगों के रहने की जगह होगी। फिर उनसे कहा जी आप इसकी तशरीह कीजिए कि पाकिस्तान क्या है, कौन से खिते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि जो मैंने पाकिस्तान का लफ्ज बनाया है उसमें पे से पंजाब है, अलफ से अफगानिया है, जो मौजूदा केपी की है इसको अफगानिया भी कहते हैं, काफ से कश्मीर है और सीन से सिंध और तान से बलूचिस्तान। तो इन 5 इकाइयों से वो पाकिस्तान बनेगा। अब इस पाकिस्तान में से काफ को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, पाकिस्तान। कोई हाजरीन में से पाकिस्तान का मतलब बता सकता है? एनीवन? पाकिस्तान का मतलब होता है पांव रखने की जगह, पांव को कहते हैं। तो कश्मीर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक जो चौधरी रहमत अली ने बताया, फिर उन्होंने किताब लिखी पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन। उन्होंने फादरलैंड कहा, मदरलैंड नहीं लिखा। तो ये, और इसके बाद जब फिर ये पाकिस्तान बन गया और कश्मीर पाकिस्तान को ना मिला, तो फिर उन्होंने अपना एक और किताबचा लिखा पाकिस्तान और पाकिस्तान, डेस्टिनी और डिसइंटेग्रेशन। और ये भी एक अलमिया है कि उस नकाशे पाकिस्तान को पाकिस्तान में असूदा खाक होने के लिए जगह भी ना मिली। बहरहाल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान बना। लेकिन यह भी तारीख का एक अजीब वाकया है कि 2 मुल्क बन गए, बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। कभी सुना आपने मुल्क बन गया, अनाउंसमेंट होगी, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। रेड क्लिफ अभी काम कर रहा है और रेड क्लिफ ने अपना अवार्ड अपना जो किया 17 अगस्त 3 दिन बाद, और हमारे बहुत खुश थे कि जी हमें ये मुस्लिम अक्सरियती जिले मिलेंगे, हमें होशियारपुर मिल जाएगा, गुरदासपुर मिल जाएगा। उन्होंने पठानकोट काट के इंडिया को दे दिया ताकि उनको रास्ता मिले कश्मीर का। और 18 अगस्त को जो पाकिस्तान की ईद थी वो ईद भी ऐसे ही गुजर गई। तो ये वो चौधरी रहमत अली थे जिनका यौम वफात जो है वो 3 फरवरी 1951 को है। अल्लामा इकबाल ने 1935 में अपनी किताब बाले जिब्रील अपने अशार के साथ लेके भेजी। अल्लामा ने अपने हाथ से जो अशार लिखे, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह जो दिखाते थे सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द ज़हदा के लिए, निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जहांपुर सोज, निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जहांपुर सोज। यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए।